नमस्कार साथियों, मैं AK मलिक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। सीरीज चल रही है QIP। आज डिस्कस करेंगे हम QIP नंबर 1089 का। देखिए, क्वेश्चंस को बार बार एक ही बात कहता हूं कि क्वेश्चन को थोड़ा टेकल कीजिए, क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो क्या पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द मीटिंग विल टेकिंग। अब ध्यान दो क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडल लिखी है विल, मॉडल है, और विल के साथ क्या लिखा है, ING। तो ये आपको मालूम है, जितने भी मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स के साथ कभी भी जब भी कोई फॉर्म आएगी तो वो हमेशा क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एरर मिल गई आपको, यहाँ पे हो गया काम आपका। तो एरर कौन सा जाएगी, बी पार्ट में। तो विल टेकिंग सही नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, विल टेक। छोटा सा ध्यान रहो उसमें, ये सब्जेक्ट हो गया, मॉडल होगी, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये करना है आपको, नरेशन चेंज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि पहले तो चेक करो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो इंक्वायर्ड कर रखा है, पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ भी ट्रेवलर इंक्वायर्ड, ट्रेवलर इंक्वायर्ड, ट्रेवलर इंक्वायर्ड, ट्रेवलर इंक्वायर्ड, सेम। कंजक्शन ऑफ इफ और वेदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ और वेदर सब काम कर जाते हैं। ये लिखा विल, अब विल है तो इसका पास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट है तो ये पास्ट होगा। तो जब पास्ट होगा तो उसका क्या करना पड़ेगा, वुड। तो देखो यहाँ विल रह गया, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ वुड हो गया, यहाँ वुड हो गया, यहाँ विल रह गया, ये ऑप्शन गलत है। तो आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, देयर वुड बी और वुड देयर बी। अब फर्क देखो, देयर वुड बी, वुड देयर बी। अब जितने भी कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी नाउन क्लॉज के अंदर। या नरेशन में इंटरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस नहीं बनाएंगे कंजंक्शन के बाद वाला। तो कंजंक्शन के बाद वुड देयर बी ऑप्शन सही नहीं होगा, करेक्ट जाएगा देयर वुड बी, देयर वुड बी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चंस करोगे तो एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी क्वेश्चन में आके। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। वॉइस चेंज करना है तो उसने कहा डज नॉट लाइक। तो ये ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में डू या डज हो और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, और आपको इसका वॉइस चेंज करना है, तो ज्यादा सरदर्दी मत पालना। जहां डूडस है सेम उसी जगह पे कर देना इज, एम या आर सेंटेंस के हिसाब से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां डिड है वही सेंटेंस में कर देना वॉज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो आपका सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, डज नॉट है तो इज नॉट, हैव नॉट तो नहीं आ सकता, आर नॉट आ सकता है, हैड नॉट नहीं आ सकता। दो ऑप्शन बच गए। बनाना, बनानाज। अपने सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, बनानाज लिखा है ना, तो ऑप्शन सी जाएगा, खत्म बात। जितना भी एक्यूरेसी से करोगे ना क्वेश्चन को, उतना हो जाएगा। पढ़ोगे, ये ऑप्शंस पढ़ोगे, इधर के ऑप्शंस पढ़ोगे, भाई टाइम खोएगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक्यूरेसी पे जाइए सेंटेंस को लेके। डज नॉट का हमने इज नॉट किया, आर नॉट किया, हो जाएगा। हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट नहीं होगा, दोनों ऑप्शन कट गए। अब बनाना लिखा है, बनानाज लिखा है, आपके सेंटेंस में लिखा है बनानाज, तो यही ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन, खत्म बात। नेक्स्ट आइए आगे। एब्सटेन का पूछना है सिनोनिम। एब्सटेन का मतलब है चीजों से दूर जाना, या चीजों को अपने से दूर करना, या प्रतिबंध लगाना, या चीजों को क्या करना, अवॉइड कर देना। बॉर्डिंग तो नहीं होगा, बॉर्डिंग तो पकड़ लेना होता है, फोर्स दबाव कराना होता है, अमाउंट किस चीज की मात्रा होती है, तो सिनोनिम क्या जाएगा, अवॉइड। एब्सटेन मींस अवॉइड। तो बॉर्डिंग, फोर्स, अमाउंट ये इसके सही वर्ड्स नहीं है। एब्सटेन सिनोनिम अवॉइड। आगे देखिए, एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछ रहा है गिवन वर्ड का। आई सॉ ए शेडी, शेबी, आई सॉ ए शेबी लुकिंग मैन लिविंग इन द कैविटी। ये देखो कैविटी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, हमारा अंडरलाइन मिस हो गया। वो कैविटी ऑफ ए माउंटेन, तो कैविटी का पूछ रहे हैं। तो देखो कैविटी का मतलब पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा होगा, एलिवेशन। एलिवेशन होता है भरना किस चीज को, ये उठाना, भरना, ये उठाने की भी सेंस होती है, उठना, उठा हुआ, एलिवेशन, उठान किस चीज का। हाइट ऊंचाई होती है, माउंट भी एक टाइप का टीला होता है, तो वर्ड की जगह होल। कैविटी थोड़ा, दांत में कैविटी हो जाती है, कैविटी क्या होती है, होल हो जाता है दांत में, कीड़ा उसे दांत को खा लेता है, उसे बोलते हैं कैविटी, छेद हो जाता है दांत के अंदर। तो कैविटी का सिनोनिम क्या जाएगा, होल। तो कैविटी के नीचे अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट आइए, रीअरेंज करना है सेंटेंस को। एंड द चेंजेस फेस्ड इन इट्स। अब देखो इट्स से अंदाजा लगाइए, इट्स एक पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद सेंटेंस में नाउन आना कंपलसरी है। तो इट्स के बाद देखो द रिपोर्ट, इट्स के बाद द तो आता नहीं है, ये भी नहीं आएगा, तो इसके बाद क्या जाएगा, एस। तो पी के बाद नेचुरल बात है एस जाना चाहिए। पी एस यहां भी है और पी एस यहां भी है, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। अब देखो इन दोनों में चेक कर लो क्या होगा, कि द रिपोर्ट डिस्कसेस, यानी कि एंड से पहले भी कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा। देखो इसने कहा एंड द चैलेंजेस, ठीक है। अब क्यू में लिखा है द रिपोर्ट डिस्कसेस एंड द चैलेंजेस, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि क्यू के बाद आप आर जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्यू है, क्यू के बाद पी,
क्यू के बाद पी जोड़ना तो पॉसिबल होगा नहीं इस तरह से, क्योंकि द रिपोर्ट डिस्कसेस एंड द चैलेंजेस फेस्ड इट, ये नहीं जोड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं बनेगा, सेंस नहीं बनेगी। करेक्ट क्या होगा, ये जाएगा द रिपोर्ट डिस्कसेस द स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड द चैलेंजेस फेस्ड इन इट्स इंप्लीमेंटेशन, ऑप्शन जाएगा बी। चेक करना, इस इट्स से अंदाजा लग जाएगा, इट्स के बाद नाउन आएगा और द रिपोर्ट डिस्कसेस के बाद एंड नहीं जुड़ेगा, क्यू के बाद आर जुड़ेगा, तो क्यू आर पी एस। आगे देखिए, इसमें देखो वुड लिखा मॉडल, तो इससे पहले सब्जेक्ट जरूर होगा कोई ना कोई, बट सेम सेंटेंस प्रूव नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन किससे शुरू हो रहे हैं, सारे पी से शुरू हो रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है तो जाएगा वन मेथड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक मेथड, कौन सा ऑप्शन जाएगा, वुड ओनली प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ मैन, पी के बाद क्यू। कंफर्म है, एक तरह की एजुकेशन एक ही तरह के लोगों का प्रोडक्शन देगी, बट द ग्रेट एक्सीलेंस ऑफ ह्यूमन नेचर कंसिस्ट इन द वैरायटी ऑफ विच इज कैपेबल, तो एस के बाद आर, क्यू पी एस आर, सेकेंड ऑप्शन। ये ज्यादातर स्टूडेंट ने सही किया हुआ है, क्यू पी एस आर। आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, एंटोनिम पूछ रहा है ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड का, ब्रैकेट में वर्ड कौन सा, स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी, पुराना या सड़ा हुआ, तो इसका अपोजिट फ्रेश हो जाएगा। सिंपल सी बात होता है, शेफ रिक्वायर्स फ्रेश वेजिटेबल्स, स्टेल मतलब बासी होता है तो फ्रेश चला जाएगा, ठीक है ना, आसान है, फ्रेश। स्टेल का अपोजिट फ्रेश। बाकी ग्रीन, कट, लीफी, लीफी होता है पत्तियों से भरा हुआ, तो वो सेंस स्टेल की अपोजिट नहीं है। नेक्स्ट, कैंडिड, इसका मतलब होता है स्पष्ट, कोई चीज जो बिल्कुल क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, नेक नियत से कही जाती है, उसे कैंडिड बोलते हैं। इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो काइंड तो दयालु हो जाता है, तो दयालु का तो कोई लैंग्वेज बनेगी नहीं स्पष्ट से, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। इनोसेंट होता है एक ऐसा आदमी जो बेगुनाह है, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया हो, तो निरपराध है, ये भी सेंस नहीं बनेगी। इररिलेवेंट, असंगत होता है, ये भी नहीं बनेगी, तो वर्ड क्या जाएगा, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट कैंडिड का अपोजिट इसलिए जाएगा क्योंकि स्पष्ट है, ईमानदारी से कुछ काम किया जाता है, स्पष्ट तरीके से काम किया जाता है, उसे बोलते हैं कैंडिड, और जो बेईमानी से छिपा के काम करता है उसे बोलते हैं डिसऑनेस्ट। तो इसका अपोजिट यहाँ पे डिसऑनेस्ट वर्ड जाएगा। कुछ बच्चे इररिलेवेंट में आ गए, इररिलेवेंट होता है असंबंध, एक ऐसी बात जिसका आपके पॉइंट से कोई संबंध नहीं है, वो इररिलेवेंट होता है, और ये बिल्कुल क्लियर बात है, स्पष्ट है, और जो ईमानदारी से की हुई है वो कैंडिड होता है, तो अपोजिट क्या जाएगा, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, कौन सी है, REC, रिसीव। जहां भी सीव आता है ना, सीव, सीव की स्पेलिंग में हमेशा CEIVE ये बनता है, ध्यान रखना। जब भी तुम सीव बोलते हो CEI, सीव की स्पेलिंग ये होती है CEI, तो ऑप्शन जाएगा ये वाला, RECEIVE, रिसीव। बाकी सारी स्पेलिंग इसकी गलत है, क्लियर। नेक्स्ट, सेपरेट का स्पेलिंग वो कह रहा है सेपरेट, SEPARAT, पहली स्पेलिंग जाएगी SEPARAT, सेपरेट। ये सेपरेट नहीं है, सेपरेट नहीं, सेपरेट, सो सेपरेट SEPARAT, सेपरेट, पहली स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सब यहाँ पे गलत है। सेपरेट का मतलब होता है अलग हो जाना। वो कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, यार ईडियम नहीं है भाई ये, इफ इट डजंट रेन, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, और वो कह रहा है कि अगर इसे चेंज करना जरूरी है तो कर सकते हैं। नो इंप्रूवमेंट का सेंटेंस में कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो कह रहा है कि वी विल गो टू द पार्क, हम पार्क जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। अब ऑप्शन आपके पास कुछ है नहीं, तो क्या बना सकते हो, अनलेस। अब अनलेस के बाद आपने लिखा अनलेस इट विल रेन, देखो दोनों तरफ फ्यूचर नहीं बनेगा, कंजक्शन के बाद फ्यूचर नहीं बनता, ये ऑप्शन नहीं जाएगा, इसको हम रख नहीं सकते क्योंकि हटाना पड़ेगा। इफ इट रेन्स, इफ इट विल रेन, ये भी फ्यूचर नहीं जाएगा, अनलेस इट रेन्स और इफ इट रेन्स। आप लैंग्वेज देख लीजिए, दोनों प्रेजेंट है। उसने कहा कि हम पार्क जाएंगे अगर बारिश हुई, भाई पागल थोड़ी है कि बारिश होगी हम पार्क में घूमने जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो पार्क में जाएंगे, ऑप्शन जाएगा बी। वैसे ये सेंटेंस भी करेक्ट था, अगर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन होता तो ये ऑप्शन चला जाता, पर ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो अनलेस इट रेन्स। नेक्स्ट, आई डिड नॉट मीट हर सिंस लास्ट वीक। लास्ट वीक सिंस जो होता है ये एक्सप्रेशन टाइम होता है, इसे बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन, और टाइम एक्सप्रेशन बनना चाहिए परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। टाइम एक्सप्रेशन का सीधा नियम होता है परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। अब चूंकि आपका सेंटेंस को इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो इंडेफिनिट में एक्सप्रेशन टाइम नहीं आता, इंडेफिनिट में क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है, तो हमें इसे पॉइंट ऑफ टाइम बनाना है, तो सिंस और फॉर की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन जाएगा लास्ट वीक। कल मैं उससे नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट हर लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक नहीं होगा, सिंपल रहेगा लास्ट वीक।
सिंस और फॉर एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन है, और टाइम एक्सप्रेशन जब सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस बनता है परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में आता है पॉइंट ऑफ टाइम। ये अगर टाइम याद नहीं है तो आप अपना चैप्टर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, टाइम एंड टेंसेस, वहां पे आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक, क्या पूछ रहे हैं, OWS है, ठीक है, वन वर्ड बताना आपको, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। बच्चे को मालूम होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। जर्मिनेशन जो होता है ये होता है किसी चीज का अंकुरण, जब कोई चीज उग जाती है उसे बोलते हैं जर्मिनेशन। और फर्मेंटेशन, ये आपने सुना होगा, फर्मेंट हो जाते हैं, दही जब फट जाती है या किसी चीज में खमीर उठाते हैं, ये खमीर उठाना होता है फर्मेंटेशन। रेस्पिरेशन, सांस होता है, ये सांस लेने की मेथड है, ये होता है श्वास प्रक्रिया। और फर्मेंटेशन होता है खमीर, या कोई चीज उबलना, फटना, खराब, मतलब फर्मेंटेशन सबको पता है, खमीर उठाना होता है। छोले भटूरे खाए होंगे तो फर्मेंटेशन के थ्रू खाते हैं। ए ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर मतलब पदार्थ, किसी सॉलिड चीज के बारे में, और एनर्जी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो केमिस्ट्री नहीं होती। केमिस्ट्री तो केमिकल और कंपोनेंट्स के बारे में होता है, तत्वों के बारे में होता है। बायोलॉजी जीवन के बारे में होता है। फिजिक्स जो होता है ये होता है भौतिक शास्त्र, और एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल शास्त्र, ये खगोल होता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, फिजिक्स। मैटर और एनर्जी के बारे में जब भी पढ़ोगे आप तो उसे बोलते हैं भौतिक चीजों के बारे में जो पढ़ा जाता है वो होता है भौतिक शास्त्र, उसे बोलते हैं फिजिक्स। सिंपल वर्ड है फिजिक्स, ध्यान होगा। नेक्स्ट आइए, फेदर इन वंस कैप। कैप में आपने क्या हुआ, मोर के पंख या किसी भी चीज का पंख लगा लिया, फेदर इन वंस कैप। ये एक सिंबल था कुछ ग्रीक मिथोलॉजी में, जब राजा अपने आप को ज्यादा खुश दिखाता था या अपनी योग्यता दिखाता था तो उसके जो मुकुट होता था उसमें वो पक्षियों के, या जिस पक्षी को मार के लाते थे उसके पंख जोड़ लिया करते थे। या जो बड़े शिकारी होते थे उस टाइम पर, तो वो जितने भी बड़े बड़े पक्षी या शेर जो भी मारे उनके पंजे उसको जो ना अपने मुकुट में दबा लिया करते थे। वहां से एक इडियम बनना स्टार्ट हो गया, फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है एक अचीवमेंट हासिल कर लेना। तो वर्ड क्या जाएगा, एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट। जैसे आजकल तो बैज लग जाते हैं, ठीक है ना, रिगेलिया होता है, ड्रेस पे रिबन्स लग जाते हैं आजकल तो, लेकिन पहले नहीं था, पहले कोई मेडल वेडल थे नहीं। तो ये दिखाने के लिए कि इस आदमी ने शेर मार रखा है, इस आदमी ने ये पक्षी मार रखे हैं, इस आदमी ने शुतुरमुर्ग का शिकार कर रखा है, तो उस टाइप से वो फेदर इन कैप होता, तो उसे बोलते थे अचीवमेंट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध उफन जाने के बाद रोआ पीटी मचाना। जब आपका मतलब काम खराब हो गया, मामला बिगड़ जाए, उसके बाद रोना पीटना होता है। तो टू क्राई बिकॉज ऑफ लॉस नहीं, रेग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडन, यही जाएगा, उस चीज के लिए पछतावा करना जो अब ठीक नहीं हो सकते। दूध उफन के आप रोते रहो, फायदा थोड़ी है, दूध वापस पतीली में थोड़ी आ जाएगा। तो किसी ऐसी चीज के लिए रोवा पीटी मचाना जो खराब हो चुकी है लेकिन उसे सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, उस सेंस में आता है। टू रेग्रेट दैट वन कैन नॉट अनडन एनीथिंग, वन कैन नॉट अनडू एनीथिंग। नेक्स्ट देखिए, he did not went, did not के साथ क्या लिखा, went। भाई did not के साथ आती है कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म go, तो went वाले पार्ट में हो जाएगी। he did not go to the market yesterday, he did not go to the market yesterday, वो कल बाजार नहीं गया था, he did not go। went की फर्स्ट फॉर्म बनेगी go। क्लियर है, तो आसान पॉइंट है, तो समझ में आ गया होगा। ए साइंटिस्ट हु स्टडीज, एक ऐसा वैज्ञानिक जो पढ़ता है लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड लिविंग बीइंग्स, जीवित प्राणियों की, मनुष्यों की, जानवरों की जो जीवन का अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो पुरातत्व के बारे में अध्ययन करता है। जैसे 45 साल पहले मिट्टी में कुछ दबा मिला, तुम्हें 45 साल पहले कोई चीज मिली, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, पुरातत्व विभाग इसे बोलते हैं। तो पुरातत्व चीजों की अध्ययन करने वाला वो होता है आर्कियोलॉजिस्ट, तो ये नहीं जाएगा। पैलियंथोलॉजिस्ट ये होता है जो फॉसिल्स के बारे में पढ़ता है, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, अब शायद बड़ी मात्रा आती है, देख लेना। जीवाश्म जो फॉसिल्स होता है उनके बारे में स्टडी करता है, तो ये बढ़ जाएगा बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट होता है, बायो मीन्स जीवन, तो जीवन के अध्ययन करने वाला बायोलॉजिस्ट। और जियोलॉजिस्ट ये तुम्हें पता ही होगा, जियो मतलब भू, ये भूशास्त्री होता है जियोलॉजिस्ट, तो इसका वर्ड क्या जाएगा, बायोलॉजिस्ट। अब ये चेक करिए भाई क्या है, ए सीरीज ऑफ
अब ये क्लॉथ टेस्ट आपको भरना है सीरीज ऑफ, एक सीरीज है किस चीज की, शेल, आइवरी, थिन मेटल, क्लॉथ्स। देखो शेल होते हैं जो उसमें मिलती है आपको, समुद्र में मिल जाती है, शेल मिल जाती है। आइवरी हाथी के दांत होते हैं, पतली पतली धातुएं होती हैं। क्लॉथ्स हर लेफ्ट अपर आर्म, अब देखो वो कह रहा है लेफ्ट अपर आर्म, तो लेफ्ट अपर आर्म की अगर बात करें, अपर आर्म होता है ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला लेफ्ट अपर आर्म। तो इसमें क्या चीज भरोगे, बेंजल्स, टॉयरिंग्स, एंकलेट्स, ईयररिंग। तो क्या पढ़ेंगे, बेंजल्स आएंगी भाई, चूड़ियां तो आएंगी अपर आर्म में, चूड़ी या कड़े वड़े जो होते हैं वही तो अपर आर्म में यहाँ पे आएंगे। तो पॉइंट आएगा बेंजल्स, दिमाग लगा लोगे ना आप, उसके अपर आर्म में क्या है, ए सीरीज ऑफ बेंजल्स, बहुत सारी चूड़ियां उसमें भरी हुई हैं। ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स, ठीक है। अब अपर आर्म के हाथ से देखो, तुमने देखो गांव की पुरानी औरतें तो यहाँ से चूड़ियां पहननी शुरू करती थी, यहाँ कड़े डाल लिए, यहाँ चूड़ियां, यहाँ चूड़ियां, ये अपर आर्म होता है, फोर आर्म भी बोलते हैं इसको। तो ये जो पॉइंट होता है इसमें बेंजल्स ही आएंगे। तो आगे कह रहा है इन नेकलेस, इन नेक कहा गया, इन नेकलेस 3 पेंडेंट्स, नेकलेस गले में होता है, वो 3 पेंडेंट है, तो नेकलेस विद आएगा भाई। एक नेकलेस है जिसमें 3 पेंडेंट्स हैं, बंच्ड टुगेदर, एक छल्ले में बने हुए हैं, एंड ए फ्यू बेंजल्स, कुछ चूड़ियां हैं, अबव द एल्बो, कोहनी से ऊपर, कोहनी से नीचे, सॉरी कोहनी से नीचे, एंड अबव मींस ऊपर होता है, लेकिन ये कोहनी से ऊपर नीचे जो भी होगा पता नहीं कहां तक भर रखी है इतना यार, वो ज्यादा खतरनाक औरत होगी। अबव द एल्बो, एल्बो होती है कोहनी, तो कोहनी तक या कोहनी से थोड़ी सी ऊपर तक, यानी कि कोहनी के आसपास के एरिया को बोलता है अबव द एल्बो, एंड ऑन द राइट हैंड डिस्प्ले। अब ये एंड के बाद क्या आना चाहिए, देखो थर्ड ऑप्शन में, एंकल, टो, रिस्ट, रिस्ट आएगा भाई। देखो एंकल भी कोहनी के आसपास नहीं होगा, टो अंगूठे कोहनी के आसपास नहीं होता, रिस्ट होता है, रिस्ट अबाउ द एल्बो एंड रिस्ट ऑन द राइट हैंड्स डिस्प्ले। रिस्ट होती है कलाई, ठीक है ना, एंड ऑलमोस्ट मॉडर्न आर्ट, तो उसमें राइट हैंड पे उसे कहते हैं ऑलमोस्ट, लगभग जो है मॉडर्न आर्ट वहां पे शो हो रही है। शी स्पीक्स ऑफ द, और ये चीज बता रही है किसके बारे में, एवर होपफुल। अब होपफुल देखो आशावान हो गया, ह्यूमन स्पिरिट, आदमी की जो उत्साह है, आदमी का जो स्पिरिट है, मनोदशा है कुछ काम करने के लिए, जो उसमें एक्साइटमेंट से आदमी काम करता है, उसके बारे में शी स्पीक्स ऑफ, वो बोल रही है, किस कैसे बोल रही है, अनसेफ, अनग्रेटफुल, अनबिलीवेबल, अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का मतलब होता है बेधड़क, जैसे कि आर्ट की बात है, कोई स्क्रप्चर हो सकता है, कोई स्कल्पचर हो, या फिर कोई पेंटिंग हो, उसके बारे में बात चल रही हो, वो देख लेंगे किस चीज के बारे में। तो वहां पे क्या, शी स्पीक्स ऑफ द, तो ये बोल रही है होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। होपफुल मतलब आशा से भरे हुए आदमी के उत्साह के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पर जाएगा अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का मतलब होता है बेधड़क, निडर। अनग्रेटफुल तो अनाभार होता है, जब गुस्से में या फिर कृतज्ञ नहीं होते किसी के, या किसी का एहसान नहीं मानता। अनबिलीवेबल अविश्वसनीय होता है, और अनसेफ जो असुरक्षित होता है। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी यहाँ पे। अनडॉन्टेड, वो निडर होके आदमी के स्पिरिट के बारे में, मनुष्य के स्पिरिट के बारे में बात कर रही है। शी रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाती है दैट इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू विजिट म्यूजियम। हाँ देखो ये आर्ट की बात आ गई म्यूजियम में, कि म्यूजियम में जाना बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कंट्री के, टू एक्सपीरियंस, जिससे हम अनुभव ले सकते हैं, दैट एक्सपीरियंस द दैट ए वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आवर सेंस। वो कह रहा है कि एक कृति जो होती है, रचना जो होती है, वो हमारे इमोशंस पे, हमारी सेंस पे क्या इफेक्ट डालती है, तो इम्पैक्ट जाएगा, अफेक्ट नहीं होगा। अफेक्ट एक वर्ब होती है, तो यहाँ में नाउन चाहिए, द के, देखो द के बाद तो नाउन आएगा ना, यहाँ पे आएगा इम्पैक्ट, असर। ये दोनों नहीं आएंगे, बिलो या रिजल्ट नहीं होगा। बिलो, बिलो भी एक वर्ब है, किसी को फूंक मारना, और रिजल्ट होता है परिणाम, तो परिणाम नहीं, इम्पैक्ट, असर। तो जो लाइफ के मतलब जो आर्ट रही हैं, उन आर्ट्स का हमारी सेंसेस के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये एक्सपीरियंस करने के लिए म्यूजियम जाना बेहद जरूरी है। 5 हो गए, तो आगे जाके जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बस यही था। चलिए भाई, इसे शेयर कर लीजिए आप लोग, और जो भी क्वेश्चंस हो उसको एक बार डाउट हो तो पूछ लिया करें आप लोग। कल नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट QIP के साथ आप लोग आएंगे आपके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।